गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन भी बड़े ही शानदार ढंग से चल रही है। आइए आपके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक शानदार सेशन आपके लिए लेके आए हैं। सेशन का नाम है कैलेंडर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि इस सेशन में ना तो आपको कोई कोड याद करवाया जाएगा, ना ही कोई फॉर्मूला रटवाया जाएगा। आपके कैलेंडर चैप्टर को जबरदस्त बना दिया जाएगा। ऐसा कैलेंडर का कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो 5 सेकंड से ज्यादा समय आपको लगे। कैलेंडर के टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन 5 ट्रिक के साथ आज कंप्लीट करने वाले हैं हम। इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ खास नहीं, बस वीडियो के अंत तक बने रहना है और मेरे द्वारा बताए गए एक-एक चीजों को ध्यान से समझना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर के बारे में आपको एक जानकारी देते हैं जो कि आपको हमेशा पूछा जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार वो हमारे क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली हेल्प भी करता है। कई बार क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले आपके सामने लेके आए हैं। क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम एक नोट्स यहाँ पे आपको लिखवाते हैं। ठीक है, नोट्स लिखवाते हैं, ये याद करने वाला नोट्स है। और ये नोट्स जो है आपको इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट सॉल्व करवाएगा और बाकी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। किसी भी शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो सिर्फ 4 होते हैं। कौन-कौन? तो एक संडे होता है, दूसरा मंडे होता है, तीसरा वेडनेसडे होता है और चौथा फ्राइडे होता है। ठीक है, ये 4 दिन ही होते हैं सप्ताह में ऐसे जो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है और ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकता। ठीक है, आप तो इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो लिखा है कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, तो सैटरडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, ट्यूसडे भी नहीं हो सकता, होगा क्या? मंडे होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा? संडे होगा, मंडे होगा, वेडनेसडे होगा या फ्राइडे होगा। इसको आपको एक सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो आपको आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। कैसे? तो देखिए, जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? ऐसा क्वेश्चन देखते ही बच्चों के दिमाग में आता है, अरे! इसका कुछ कोड होता है, वो तो याद ही नहीं है हमें। ओहो! सर कुछ फ़ॉर्मूला भी बताए थे, फ़ॉर्मूला भी नहीं याद है हमें, अब क्या करेंगे? अच्छा छोड़ो, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अब से स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आपको फ़ॉर्मूला रटना है, ना ही कोड रटना है। करना क्या है? सीधा सिंपल सा एक काम। क्या? देखिएगा ध्यान से। 2010 है, अंतिम 2 डिजिट क्या है? 10। 10 में से 1 घटाइए, क्या मिलेगा आपको? 9। 9 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो प्रति एक लीप ईयर 4 साल में 1 बार होता है। तो 9 साल में कितनी बार होगा? 2 बार होगा। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 9 को 4 से भाग दे दीजिएगा, जितनी बार में कटेगा वो लीप ईयर की संख्या होगा। तो 10 से 1 कम करना है, 10 से 1 कम किया क्या हुआ? 9। 9 साल में कितने लीप ईयर? तो 2 लीप ईयर, तो यहाँ 2 ऐड कर दिया। उसके साथ अब 2009 तक का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको जाना है 2010 में। तो 2010 में कितने महीने या कितने दिन बीत चुके हैं उसे हमें यहाँ ऐड करना होगा। तो आप देख रहे हैं जनवरी महीना है, यानी कोई महीना बीता नहीं है और जनवरी का 1 ही तारीख है। यानी आपको लिखना क्या है? यहाँ पे सिर्फ लिखना है 1। ठीक है, अब सबको 7 से भाग देना है। आप चाहें तो जोड़ के 7 से भाग दीजिए या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम 9 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो इसका 2 और ये 2 और ये 1 तीनों मिलके क्या बच गया? हम बन गया हमारे पास 5। क्या बचा? 5 बचा। अब जैसा कि आपको पहले हम बताए हैं कि सप्ताह का जो अंतिम दिन होता है वो क्या-क्या होता है? संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इसको आप एक सीक्वेंस में ऐसे याद रखिए, संडे 2000 के लिए, मंडे 1900 के लिए, वेडनेसडे 1800 के लिए और फ्राइडे 1700 के लिए। अब आपको जो 5 बचा है, पूछा गया ईयर क्या है? 2004। 2000 के लिए हम क्या बोले हैं? संडे, यानी संडे में 5 दिन ऐड कर देना है और संडे में 5 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? क्या बनेगा? फ्राइडे। यानी हमारा जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? फ्राइडे। कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, दोबारा समझाते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। कुछ खास नहीं है। क्या पूछा गया? 2010, अंतिम 2 डिजिट में से 1 घटाएँगे, 10 में से 1 घटाएँगे 9,
9 साल में कितने लीप ईयर? 2 लीप ईयर प्लस जनवरी का 1, सबको जोड़ दिए 12, 12 में 7 से भाग दिए, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर का यूज करते हैं, यानी कितना शेष बचा? 5 शेष बचा, संडे में 5 जोड़ दिए, हमारा आंसर है ना मजेदार। चलिए, अगर सबको समझ में आ गया है, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल्स पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आइए एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? 1919 है, सबसे पहले काम क्या होगा यहाँ? 19 में से 1 घटाएंगे, क्या लिखा जाएगा? 18। 18 साल में लीप ईयर कितने होंगे? तो 18 में 4 से भाग दीजिए, कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा, 4 चौका 16। तो 18 साल में लीप ईयर कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद तो इसका मतलब ये हुआ कि 1918 तक का काम आप कर चुके हैं। अब 1919 में आपको आना है। 1919 में कौन-कौन महीना खत्म हो गया है? तो जनवरी खत्म हो गया है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। मार्च में कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे और अप्रैल में कितने दिन? 13 दिन। ये सब यहाँ हम लिख लिए। अब सबको आप 7 से भाग दे दीजिए और जो उसका रिमाइंडर बचे वो लिख लीजिए। तो बताइए 18 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि 14 तो खत्म हो जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 4 ही बचेगा। 31 में 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 28 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 31 में 7 से भाग देंगे 3 बचेगा और जब हम 13 में 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब जहाँ भी आपको 7 पूरा हो रहा है उसको आप काट सकते हैं। देखिएगा 4 3 7, ये 4 और 3 7 खत्म हो गया। ये 4 और 3 7, दोनों 7 खत्म हो गया। अब बचा क्या? 6। 1919 पूछा गया है। अब पीछे आप देखिए 1900 के लिए हम आपको कौन-सा दिन बताए हैं? मंडे में जोड़ने के लिए। 1900 के लिए क्या है? मंडे में आपको जोड़ना है। तो मंडे में क्या करेंगे? 6 जोड़ेंगे और मंडे में 6 जोड़ेंगे तो कौन-सा दिन होगा? संडे होगा। संडे किस ऑप्शन में है हमारे लिए? ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ना कोई फॉर्मूला याद करना है, ना कोई कोड रटना है। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए देखिएगा, वैसे चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन 4 मई 1994। तो 1994 के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? 1 घटा के लिखना होगा। 94 में से 1 घटाएँगे 93। 93 को 4 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? तो 23 तिया 92 होता है, यानी 23 बार में कटेगा। तो 23 लीप ईयर हो गए। 93 साल में 23 लीप ईयर। अब कौन-कौन महीना खत्म हो गया है? तो जनवरी खत्म हो गया है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में 7 से भाग देते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है। फरवरी खत्म हो गया है, 1994 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा फरवरी यहाँ 29 दिन का होगा। क्या? नहीं, 94 नहीं करता है, सॉरी। फरवरी 28 दिन का होगा और 28 दिन में रिमाइंडर कितने होंगे? 0 होंगे। मार्च 31 दिन का होता है, 31 दिन में कितने रिमाइंडर होंगे? 3 होंगे। अप्रैल 30 दिन का होता है, यानी 2 रिमाइंडर होगा। अप्रैल के बाद मई कितने दिन का है? 4 दिन का मई है यहाँ, तो 4 लिखा जाएगा। देखेंगे अब सबको 7 से काटेंगे आप तो कितनी बार में कटेगा? 7 से काटेंगे तो कटेगा क्या? 93 7 से काटेंगे तो 1 और 23, 13 से 91, 13 यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है? 13 बार में काटेंगे तो 13 से 91 होगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है? 23 को काटेंगे तो यहाँ भी 2 बच जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये 3 बचा, ये 3, 3 सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 + 3 7, तो 7 जैसे ही पूरा हो गया आप इसको काट दीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर से 4 और 3 7 पूरा हो गया, कट गया, बच क्या गया? 2। हमेशा 7 जैसे ही पूरा हो जाए आप उसको काट के हटा दीजिए, बच क्या गया? 2 बच गया। आपको करना क्या है? तो 1994 है और 1900 के लिए हम क्या बताएँ? मंडे में ऐड करने के लिए। यहाँ फर्स्ट पेज पे देखेंगे आप, यहाँ हम बताएँ 1900 का अंतिम दिन क्या होता है? मंडे। यानी 1900 वाला कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है? मंडे में ऐड करना है और मंडे में 2 ऐड करेंगे तो कौन-सा दिन होगा? मंडे में 2 ऐड करेंगे तो वेडनेसडे होगा। वेडनेसडे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। है ना मजेदार?
चलिए, तो ये आपका एक टाइप था, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? समझ में आ गया होगा, अब आपको लेके चलते हैं दूसरा टाइप में। पहला टाइप क्या देखे हैं आप? पहला टाइप देखे हैं कि कोई एक डेट दिया गया था, उस डेट का आपको डे निकालना था, तो डे निकालना था, क्या किए? जो अंतिम 2 डिजिट था, उसमें से 1 घटा के लिखे, फिर उसका लीप ईयर लिख दिए और जो अगले साल का जो महीना खत्म हुआ है, उसमें और दिन निकाल के सबको 7 से भाग दे दिए, जो बच गया उसको दिए गए डेट के अनुसार ऐड कर दिया, काम हमारा हो गया। जब यहाँ पे 2 डेट आपको दिया गया हो, जैसे 1 जनवरी 2006 दिया हुआ है, उस दिन संडे था। ये कंडीशन दिया है आपको कि 1 जनवरी 2006 को आपको संडे ही मानना है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन-सा दिन होगा? बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन कब? जब डेट आपका सेम हो, डेट और मंथ आपका सेम हो। यहाँ देखिए 1 जनवरी यहाँ भी है और 1 जनवरी यहाँ भी है। तो जब आपका डेट और मंथ सेम हो, सिर्फ अंतर ईयर का हो, कुछ नहीं करना है, कितने ईयर का अंतर है वो देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 2006 और यहाँ लिखा हुआ है 2010। कितने साल का अंतर हुआ? 4 साल का अंतर हुआ। 4 साल में कितने लीप ईयर आते हैं? 1 लीप ईयर आते हैं, यानी 5 दिन बढ़ जाएगा। संडे में 5 बढ़ाएँगे, क्या हो जाएगा? फ्राइडे हमारा आंसर। फ्राइडे हमारा आंसर ऑप्शन ए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे देखिए इसमें क्या है 10 सितंबर, महीना और दिन सेम है, क्या लिखा हुआ है 10 सितंबर और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 10 सितंबर। अंतर है तो किसका? सिर्फ ईयर का, यहाँ लिखा हुआ है 1984 और यहाँ लिखा हुआ है 2010। 1984 से 2010 के बीच कितने साल का अंतर होगा? तो ये आपको गैप निकाल लेना है, ये गैपिंग जो होगा वो 26 साल का गैपिंग होगा। 1984 से 2010 26 साल का गैपिंग, 26 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो 26 को 4 से भाग दीजिए, 6 चौका 24 यानी 6 लीप ईयर होंगे। तो 26 और 6 कितना हो जाएगा 32। अब 32 को 7 से जब भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? और दिन निकल जाएगा और जब हम और दिन निकालेंगे कितना बचेगा और दिन? 4 बचेगा और दिन। यानी क्या करना है? दिया गया जो दिन आपका मंडे है, इस मंडे में 4 दिन बढ़ा देना है। मंडे प्लस 4, मंडे प्लस 4 इक्वल टू क्या होता है? फ्राइडे होता है। आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे ऑप्शन ए। ठीक है? तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं हम? जब ईयर सेम हो और ईयर अलग-अलग हो, डेट और मंथ सेम हो। ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जैसे सॉल्व करके देखते हैं ज़रा। देखिएगा 12 मार्च 2006 लिखा हुआ है यहाँ। 12 मार्च 2006 है और 12 मार्च 2015 है। 2006 से 2015 तक कितने साल हुए? 9 साल हुए। 9 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 2 लीप ईयर होंगे। यानी और दिन कितना होगा? तो 7 दू ये 7 तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से काट सकते हैं, तो 7 यहाँ से हटा देंगे तो कितना बचेगा? 2, 2 और 2 मिलके कितना हो गया? 4, यानी दिया गया जो दिन है संडे, संडे में 4 बढ़ा देंगे और संडे में 4 बढ़ाएँगे तो क्या हो जाएगा? थर्सडे आपका आंसर। कितने आसानी से आप आंसर निकाल पा रहे हैं, है ना मज़ेदार ट्रिक? ऐसे आसान तरीके से आप इससे पहले शायद ही पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं इससे पहले इतने आसान तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक से एक मज़ेदार ट्रिक्स लेके आएँगे आपके लिए। ठीक है? चलिए आगे, कैलेंडर चैप्टर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोड, फ़ॉर्मूला ईटीसी घूमने लगता है। इस सेशन के बाद आपको ना कोड याद करना है, ना फ़ॉर्मूला याद करना है, बस बेसिक पे ध्यान देना है, ठीक है? चलिए आइए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है? इस क्वेश्चन में अच्छा इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे फिर टाइप चेंज हो गया। क्या हो गया टाइप चेंज होके? तो देखिएगा उसमें डे दिया ईयर अलग-अलग था। देखिएगा पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ 2006 है, यहाँ 2015 है, यानी ईयर अलग-अलग है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि उसी वर्ष यानी ईयर सेम है, अंतर क्या है? 15 जून और यहाँ 15 दिसंबर। 15 जून और 15 दिसंबर, ईयर सेम है। तो जब सेम ईयर है, सिर्फ महीने का अंतर है, तारीख भी यहाँ सेम है, वैसे तारीख अलग भी होगा, कॉन्सेप्ट लग जाएगा कैसे हम आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ आप देखिएगा तारीख डेट सेम है आपका, महीने का अंतर है, ईयर भी आपका सेम है, यानी एक ही साल के अलग-अलग महीने की चर्चा हो रही है। ऐसा क्वेश्चन्स होता है, जैसे ही होता है तो हमारे दिमाग में आता है अच्छा एक बात बताओ 15 जून के बाद जून में कितने महीने बच गए हैं? तो 15 दिन बच गए हैं। जुलाई में 31 दिन बच गए हैं, अगस्त में 31, इस तरह से बहुत सारी समस्याएँ आती है। इस तरीके से आप बना लेते हैं, नो डाउट बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन समय ज़्यादा लगता है। आज के बाद आपको ऐसा भी नहीं करना है। सिंपल करना है, देखिए जो तरीका हम अभी बताने जा रहे हैं, इससे पहले आप वो तरीका नहीं जानते रहे होंगे, गारंटी देते हैं। ठीक है? तो चलिए आइए इस तरीके को देखते हैं।
तो सबसे पहले देखिए जून कैवा महीना होता है आपके लिए, तो जून होता है छठा महीना। और दिसंबर कैवा महीना होता है, तो दिसंबर होता है 12वां महीना। छठे महीने से 12वें महीने के बीच कितने महीने का गैपिंग हुआ? 6 महीने का गैपिंग हुआ। कितने महीने का गैपिंग हुआ? 6 महीने का गैपिंग हुआ। 6 महीने में हम क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। 6 महीने में 3 से गुना करेंगे, कितना मिलेगा हमें? 18। अब इस 18 में हमें कुछ माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? तो जून से लेके दिसंबर तक जितने भी 30 दिन वाले महीने हैं, जितने भी 30 दिन वाले महीने होंगे उसको माइनस करना होगा। तो जून से दिसंबर तक जून, सितंबर और नवंबर, जून, सितंबर और नवंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। इसे याद रखने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए एक बड़ा ही प्यारा सा शब्द होता है, आप लोगों का फेवरेट शब्द, आजा सनम। इससे आप 30 दिन वाले महीनों को याद रख सकते हैं। आ से अप्रैल, जा से जून, स से सितंबर और न से नवंबर। ठीक है, ये 4 महीने साल के होते हैं। म से कोई नहीं होगा, म को आप काट के रखेंगे, ठीक है? तो आजा सनम, इससे आप जो है सो 4 महीने जो 30 दिन के होते हैं साल में, उन सारे महीनों के नाम याद रख सकते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो जून से लेके दिसंबर तक कितने 30 दिन वाले महीने होंगे? 3 30 दिन वाले महीने होंगे, यानी 3 इसमें से आपको घटा देना है। और 3 घटाएँगे, ये 3 कहाँ से आया है? तो प्रत्येक में 3 से ही आपको गुना करना है। ठीक है, सबको 31 दिन वाले महीने मान लेते हैं, 31 दिन में 3 और होता है इसलिए 3 से गुना करते हैं। आपको सिर्फ 3 से गुना कर देना है। जितने महीने का गैपिंग हो उसमें 3 से गुना करना है, उसके बीच जितने 30 दिन वाले महीने हों उसको माइनस कर देना है। तो 18 में से 3 गया, क्या होगा? 15। अब 15 को जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 14 खत्म हो जाएगा। 7 दूना 14, 1 बच जाएगा। यानी जो संडे दिया हुआ है, संडे में 1 बढ़ा दीजिए, क्या होगा? मंडे। मंडे हमारा आंसर, गारंटी है कि ये सही होगा, ठीक है? घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्या कि 8 मार्च को क्या था? वेडनेसडे था। तो 8 जुलाई को उसी वर्ष कौन सा दिन होगा? तो देखिए मार्च होता है तीसरा महीना और जुलाई होता है 7वां महीना। 7 में से 3 घटाएंगे यानी 4 महीने का गैपिंग हुआ। कितने महीने का गैपिंग हुआ? 4 महीने का। मार्च से लेके जुलाई तक कितने महीने होंगे? 4 महीने होंगे। 4 को क्या करना है? 3 से गुना करना है। बताएं जितने महीने का गैपिंग हो उसको 3 से गुना करना है और उसमें से उस बीच जितने 30 दिन वाले महीने हुए हैं उसको घटा देना है। तो मार्च से जुलाई तक अप्रैल और जून, अप्रैल और जून ये 2 महीने हैं जो 30 दिन वाले हैं, यानी 2 आपको माइनस करना है। क्या बचेगा? 10। और 10 को 7 से भाग देंगे, 7 खत्म हो जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी वेडनेसडे में 3 आपको बढ़ाना है और वेडनेसडे में 3 बढ़ाएँगे, क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा, यानी कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सैटरडे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ठीक है? चलिए समझ में आया होगा तो अब आगे आपको लेके चलते हैं। आगे जब लेके चलते हैं तो एक और क्वेश्चन आपसे बनवाते हैं, ठीक है? तो उसमें आप क्या देखेंगे कि उसमें ईयर भी सेम होगा, मंथ भी जो है लेकिन डेट सेम नहीं होगा। तो उसको कैसे बनाएँगे? जैसे 12 मई है यहाँ और यहाँ 14 अक्टूबर है, डेट सेम नहीं है। कोई बात नहीं, देखिए 12 मई से 12 अक्टूबर तो आप निकाल सकते हैं ना? 12 मई से 12 अक्टूबर निकाल लीजिए आप। 12 अक्टूबर के 2 दिन बाद होता है 14 अक्टूबर, यानी 12 अक्टूबर में 2 दिन बढ़ा दीजिए, काम खत्म आपका। तो मई से अक्टूबर कितने महीने हो जाएँगे? मई होता है 5वां महीना, अक्टूबर होता है 10वां महीना, यानी 5 महीने का गैपिंग हुआ। जितने महीने का गैपिंग हो उसको 3 से गुना करना है और उसके बीच जितने 30 दिन वाले महीने आएँगे उसको माइनस कर देना है। तो मई और अक्टूबर के बीच में जून आएगा और सितंबर आएगा, ठीक है? जून और सितंबर आएगा, यानी 2 महीने आएँगे जो 30 दिन वाले होंगे। 15, 15 में से 2 घटाएँगे, क्या होगा? 13, 13 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। अच्छा, एक और चीज़ अब यहाँ देखिए, ये तो 12 अक्टूबर तक के लिए हुआ ना, लेकिन 14 अक्टूबर 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो 6 में 2 बढ़ा दीजिए, क्या होगा? 8। और 8 में से
फिर तो 7 से बड़ा हो गया, यानी 7 से घटा देंगे, बच क्या जाएगा 1, यानी फ्राइडे में 1 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे। फ्राइडे में 1 बढ़ा दीजिए, क्योंकि फ्राइडे दिया हुआ है, आप 1 दिन बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सबको चीज़ें समझ में आई होगी। सबको समझ में आया है तो आपके लिए एक वर्क है, एक क्वेश्चन अभी हम आपको देते हैं, उस क्वेश्चन का क्या करना है, आपको डे निकालना है और उसे कमेंट में ज़रूर देना है। डे है आपका 30 जनवरी 1948, गांधी जी की इस दिन हत्या हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। इस दिन सप्ताह का कौन-सा दिन था, आपको कमेंट में जवाब देना है। सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे ऐसे-ऐसे ट्रिक्स आप तक पहुँचे, आपको वीडियो खोजना ना पहुँचे, वीडियो ही आप तक पहुँच जाए। चलिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट।